बोले साच दरबार लंबोधम नमस्तुभ्यं सतमते मोदकां प्रियं हे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हे ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं हे मन्त्रमूलं गुरोर्वाक् हे मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास की जय। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद विद्वान स्वामी सखा हमारे विद्वान स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री माता बहनों को राधे राधे राम राम। श्री माता बहनों करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू। साचे दरबार की कार्तिक मास महात्म में चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर के विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके, मत्स्य है रूप धारण करके कश्यप ऋषि की उंजली में आ गए, हाथों में। कश्यप ऋषि ने मछली पर दया करके उसको अपने कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल में डाला तो कमंडल में वो समा न सकी। फिर उसने कुएं में डाला। कुएं में डालते ही उसका रूप बढ़ने लगा। अब कुएं से निकाल करके तालाब में और तालाब से निकाल करके समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाला तभी मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने उस शंखासुर का वध कर दिया और अपने हाथ में दबा करके चंद्रवन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुला करके भगवान बोले, जल के भीतर वेद निगम हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो, मैं शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल करके रहस्य समेत ले आऊं। भगवान कहते हैं कि तुम जो जल है वे जल में जो वेद हमें खो गए हैं उनको ढूंढो आप, और राक्षस का जो है वो वध मैंने कर दिया है। तुम जब तक वेद लेकर आते हो तब तक मैं सब देवताओं के साथ प्रयाग में निवास करूँ। बोले विष्णु भगवान की। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने बीज और एक मंत्रों सहित वेदों का अवतार किया था, और जिस जिसके हाथ में जो जो पेज लगाना उस पेज पर उसी ऋषि का नाम हो गया।
तब वही भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर के प्रयागराज को गए और वेद प्राप्त भगवान विष्णु ने विष्णु को अर्पण कर दिए। सब देवताओं ने जो वेद थे वो भगवान विष्णु के दे दिए, और विष्णु भगवान ने किसको दिए दिए? ब्रह्मा जी के हाथ में थमा करके प्रसन्नता से बोले। संपूर्ण वेदों को पा करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गोयक पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। देवता बोले, हे देवों के देव, हे देवाधिदेव, हमारी जिज्ञासा श्रवण करें। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है। हम इसे वरदान के रूप में पाना चाहते हैं। हे रमापते, इन वेदों में स्थान में नष्ट हुए, फिर वेद पाए, इसलिए हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए आपको प्रसाद से इस स्थान पृथ्वी के अत्यंत श्रेष्ठ भाव देना चाहिए। जो वेद खो गए थे उसके पश्चात हमने वेदों को प्राप्त भी किया, लेकिन इस दिन का जो भाव है भूलना नहीं चाहिए। जो इस दिन कोई भी पूजा पाठ करता है उसके संपूर्ण ब्रह्म हत्या आदि के जो पाप है सब नष्ट हो जाने चाहिए और उसे अक्षय फल की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है वही मुझे भी अच्छी लगी है, सो ऐसा ही होगा। यह जो स्थान है इसको स्थान को ब्रह्मक्षेम के नाम से पुकारा जाएगा। जो ब्रह्मक्षेम स्थान पर स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का भी संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर श्राद्ध करेंगे या पिंडदान इत्यादि कर्म करेंगे, ओहरदे क्रियाक्रम करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को ही धारण कर लेंगे। बोले विष्णु भगवान की। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने के दर्शन मात्र से संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधकार का विनाश हो जाता है और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति कर्म से दे देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है वह तुम्हें एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। बोले विष्णु भगवान की। जो बद्रिकावन में उसके आश्रम में उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से ऐसे बात करते हुए ब्रह्मा सहित सभी वहाँ से अंतर्धान हो गए और जो सभी इंद्र आदि सभी देवता थे वे भी अपने अपने स्थान को चले गए। जो मनुष्य चित्त वृत्ति से, ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति भावना से इस व्रत कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको प्रयाग जाने का और बद्रीवन में जाने का फल
प्राप्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण बोल साच दरबार की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म में चौथा अध्याय संपन्न। बोल साच दरबार की जय।